बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस तालीमी वीडियो में जुल्करनैन की दिलचस्प शख्सियत को बयान कर रहे हैं, जिसे अक्सर दो सिंहों का मालिक कहा जाता है। हम इस अनवान की तारीखी और सखावती अहमियत का जायजा लेते हैं। हम मुख्तलिफ तशरीयात और इस सियाको सबाक को बयान कर रहे हैं जिनमें यह कदीम मतून में जहर होता है। और बराए मेहरबानी हमारे साथ रहे और मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि हम इस जुल्करनैन के असरार और तारीख और इख्तियार व इसके असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक मुतनाज़ा मसला है कि इसके पीछे कोई वाज़ा वजह मालूम नहीं है। बाज़ ने कहा इसके सर पर कोई चीज थी जो दो सींगों की तरह थी। वाह मुनाबी कहते हैं कि इसके सर पर पीतल के दो सींग थे। यह तफसीर बहुत ज़ईफ है। अहले किताब ईसाइयों और यहूदियों में से बाज़ उलमा ने कहा इसकी वजह यह है कि इसने फारस और रूमी इलाकों पर हुकूमत की। यह भी कहा गया कि वह तुलू आफ्ताब की पहली किरण तक मशरक और मगरब में पहुंचा और इसके दरमियान की तमाम चीजों पर हुकूमत की। मुअख्खर जिक्र कौल गालबन सही है, जो कि अज़हरी का कौल है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इनके बालों की दो चोटियां थी जिन्हें वो समेटते थे, इसलिए इसे जुल्करनैन कहा जाता था। और इसहाक बिन बशर बयान करते हैं कि उमर बिन शाह के दादा ने कहा जुल्करनैन ने एक मर्तबा एक जालिम बादशाह को अल्लाह की राह में बुलाया। बादशाह ने इसके सर पर मारा और इसके एक सींग तोड़ दिया। जुल्करनैन ने इसे दोबारा दावत दी और जालिम ने दूसरा सींग तोड़ दिया, इसलिए आपको जुल्करनैन कहा गया है। सूरी बयान करते हैं कि अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मर्तबा जुल्करनैन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया वो सीधे रास्ते पर चलने वाला और मुत्तकी आदमी था। इसने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इसके सींग सर की तरफ मारा और वो मारा गया। अल्लाह ताला ने इसे जिंदा किया और इसने इन्हें दोबारा बुलाया, फिर उन्होंने इसे इसके दूसरे सींग पर मारा और वो दूसरी बार मारा गया। अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया और इसलिए इन्हें जुल्करनैन कहा गया। दूसरी रिवायतों में अबू तफैल ने अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह वजह के बाद रिवायत किया कि आपने फरमाया वो ना नबी थे और ना रसूल, ना फरिश्ता, बल्कि मुत्तकी और परहेजगार थे। इसका नाम क्या है? उलमा ने इसके नाम पर इख्तिलाफ किया है। अज़्ज़ुबैर बिन बकर ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के बाद बयान किया है इनका नाम अब्दुल्ला इब्ने ज़हाक इब्ने माद था, या मुसअब बिन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने कन्नान इब्ने मंसूर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अज़ा इब्ने गौस इब्ने तज़ब्बत इब्ने मालिक इब्ने ज़ैद इब्ने कलान इब्ने सियान इब्ने कत्तान। एक हदीस में आया कि आपका तौलब कबीला मियार से था और आपका मुक़्तदर रूमी था और आपके ज़हनी फजीलत की वजह से आपको फलसफी कहा जाता था। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इसका नाम मरज़बान इब्ने मर्जिया था। इसका तज़किरा इब्ने शाम ने किया है। उन्होंने एक और मकाम पर इसका नाम जिक्र किया है कि इसका नाम साब इब्ने जी मरीद था, जो तबी ताबा के दादा थे, और इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फैदे का फैसला दिया था, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कुएं से मुतल्लक था। कहा गया कि वो अफरीदून बिन अस्फहान था जिसने ज़हाक को कत्ल किया था। अलकास इब्ने सादा अलियादी से अपने मशहूर खुतबा में कहा, याद इब्ने साब के लोगों, जुल्करनैन ने मगरब पर हुकूमत की और मशरक ने जिन्नों और इंसानों को मस्कर किया और वो 2000 साल तक जिंदे रहे। बहरहाल ये सब कुछ पलक छपने के मुतरादिफ था। दारुल कतनी और इब्ने मस्कुला ने जिक्र किया कि इसका नाम बरमस था, या हरवैस इब्ने कत्तून इब्ने रूमी इब्ने लानती इब्ने कशून इब्ने यूनान इब्ने बाकर इब्ने नूह अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसहाक बिन बशर ने साद बिन बशीर के बाद कतादा की रिवायत से नकल किया कि सिकंदर को जुल्करनैन कहा जाता था।
ان کا والد کیسر اول تھے اور وہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس قیاس سے ذوالقرنین کہلانے والے دو گروہوں میں فرق کرنا چاہیے۔ پہلا ہمارا متقی ذوالقرنین ہے، جبکہ دوسرا سکندر ابن فلپس، ابن مسرین، ابن برمیس، ابن متوین، ابن رومی، ابن لاجتی، ابن یونان، ابن یافت، ابن یونان، ابن شرخون، ابن روما، ابن شراف، ابن طفیل، ابن رومی، ابن یعقوب، لیس، ابن اسحاق، ابن ابراہیم علیہ السلام۔ اس نسب کو حافظ ابن اسکاکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ مزید یہ کہ مقدونیہ یونانی مصری رہنما تھے جنہوں نے اسکندریہ قائم کیا اور جس پر رومیوں نے اپنا کیلنڈر ترتیب دیا۔ وہ ذوالقرنین کے بعد بہت لمبا عرصہ لے کر آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا وزیر مشہور فلسفی ارسطاطلس تھا۔ مزید یہ کہ اس نے دارا ابن دارا کو قتل کیا اور فارس کے بادشاہ کو زیر کیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ ہم نے قارئین کو توجہ صرف اس کی طرف متوجہ کرانی ہے کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین کہلانے والے دو آدمی میں ہوں گے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ دونوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ پہلا ایک متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا اور وہ ایک عادل بادشاہ تھا جس کا وزیر متقی آدمی الخضر تھا۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ نبی بھی تھے، جبکہ مؤخر ذکر ایک مشرق تھا جس کا وزیر فلسفی تھا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان جو وقت گزرا وہ 2000 سال سے زیادہ تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے اور فرق کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا مگر ایک جاہل بیوقوف جو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ